वीडियो देखने वाले सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना काम सही से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दाम्पत्य जीवन में दिव्य प्रेम की अनुभूति कैसे हो इस टॉपिक पर बात की थी, जो कि परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक दिव्य प्रेम का विकास कैसे करें से ली गई है। आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। आज हमारा केंद्र बिंदु रहेगा स्वामी और सेवक के बीच का प्रेम, मित्रता, मानव प्रेम का सबसे भव्य संबंध। इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले स्वामी और सेवक के बीच का प्रेम। स्वामी और सेवक के बीच के प्रेम का बंधन परस्पर हित पर आधारित होता है। स्वामी जितना धन और दया अपने सेवक को प्रदान करेगा, उतना ही अधिक प्रेम सेवक उससे करेगा। सेवक जितनी अधिक सेवा करेगा, उतना ही अधिक प्रेम स्वामी उससे करेगा। यह प्रेम का संबंध तो हो सकता, परंतु मूल प्रेरणा एक दूसरे से प्राप्त संरक्षण में निहित होती है। अर्थात स्वामी और सेवक के बीच का प्रेम परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। स्वामी संरक्षण देता है और सेवक सेवा करता है और सहयोग करता है। अब है मित्रता, मानव प्रेम का भव्य संबंध। मित्रों के बीच जो संबंध रहता है वह मानव प्रेम के सभी रूपों में सबसे भव्य है। मित्र प्रेम शुद्ध होता है क्योंकि उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती। मनुष्य खुद होकर मुक्त रूप से अपने मित्र से प्रेम करता है। कोई प्रवृत्ति उसे बाध्य नहीं करती। मित्रता का प्रेम पुरुष और स्त्री के बीच हो सकता है, दो स्त्रियों के बीच हो सकता है, दो पुरुषों के बीच हो सकता है, परंतु मित्रता के उस प्रेम में कोई यौन आकर्षण नहीं होता। किसी को मित्रता के द्वारा दिव्य प्रेम को जानना हो तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए काम वासना को पूरी तरह भूल जाना होगा। तब मित्रता में दिव्य प्रेम पनपने लगता है। ऐसा दिव्य प्रेम संतों के बीच रहा है उन अन्य लोगों के बीच भी जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं। एक बार आपको दिव्य प्रेम की पहचान हो गई तो आप कभी उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसके जैसा सारी सृष्टि में और कुछ भी नहीं है। प्रेम बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना देता जाता है। मैं किसी के बारे में यह कभी नहीं सोचता कि वह मेरे लिए क्या कर सकता है, और मैं किसी से प्रेम का दावा भी इसलिए नहीं करता कि उसने मेरे लिए कुछ किया है। यदि मैं वास्तव में प्रेम अनुभव नहीं करता तो उसे किसी को देने का ढोंग कभी नहीं करता, और चूँकि मैं प्रेम अनुभव करता हूँ इसलिए उसे देता हूँ। यह निष्कपटता मैंने अपने गुरुदेव से सीखी है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मेरे लिए मित्रता अनुभव न कर सकते हों, परंतु मैं सभी का मित्र हूँ, अपने शत्रुओं का भी, क्योंकि मेरे हृदय में मेरा कोई शत्रु नहीं है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता, वह केवल दूसरों के हृदय से ही प्राप्त होने वाला उपहार है। इससे पहले कि आप किसी से अपने प्रेम का इजहार करें, अपनी भावना निश्चित कर लीजिए। एक बार आप किसी को प्रेम दे दें तो वह सदा के लिए होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप उस व्यक्ति का संग चाहते, बल्कि इसलिए कि आप उस आत्मा की पूर्णता की चाह रखते हैं। अपने प्रियजन की पूर्णता की कामना करना और उस व्यक्ति का विचार मन में आते ही शुद्ध आनंद अनुभव करना, यही दिव्य प्रेम है और वही सच्चा मित्र प्रेम है। अब है गुरु शिष्य की निर्मल दिव्य मित्रता। गुरु शिष्य के बीच संबंध मित्रता के प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। वह निर्मल दिव्य मित्रता है जिसमें दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, अन्य किसी भी चीज़ से बढ़कर ईश्वर से प्रेम करने की इच्छा। शिष्य अपनी आत्मा को गुरु के सामने खोल देता है और गुरु अपना हृदय शिष्य के सामने खोल देता है। उन दोनों के बीच कुछ भी गुप्त नहीं रहता। मित्रता के अन्य उदात्त रूपों में कभी कभी कूटनीति या अवसरवाद घुस जाता है, परंतु गुरु शिष्य संबंध की मित्रता पूर्णतः दोष रहित निर्मल होती है। अपने गुरु के साथ मेरा जो संबंध था उससे
बड़े किसी संबंध की मैं इस संसार में कल्पना नहीं कर सकता। गुरु शिष्य संबंध प्रेम का सर्वोच्च रूप है। एक बार मैंने यह सोचकर अपने गुरु का आश्रम छोड़ दिया कि मैं हिमालय में ज़्यादा अच्छी तरह ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना कर सकूंगा। यह मेरी भूल थी और शीघ्र ही वह मेरी समझ में आ गया। इतना होने पर भी जब मैं वापस आश्रम में आया तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं कभी गया ही नहीं था। वे इतने सहज भाव से बात कर रहे थे। मुझे फटकारने के बजाय उन्होंने शांत भाव से कहा, चलो देखें आज खाने के लिए हमारे पास क्या है। मैंने कहा, परंतु गुरुदेव, आश्रम छोड़कर चले जाने के लिए आप मुझसे नाराज़ नहीं? उन्होंने कहा, क्यों नाराज़ हूँ? मैं कभी किसी से कोई आशा नहीं करता, इसलिए किसी के कोई कार्य मेरी इच्छा के विपरीत हो ही नहीं सकते। मैं अपनी किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कभी नहीं करूँगा। तुम्हारे सच्चे सुख में ही मुझे खुशी है। जब उन्होंने यह बात कहा तो मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और मेरे मुंह से यह उद्गार निकल पड़े, पहली बार मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। यदि मैं अपने पिताजी का कारोबार देख रहा होता और इस तरह बीच में ही भाग जाता तो पिताजी मुझसे सख्त नाराज़ होते। जब मुझे मोटी तनख्वाह की अच्छी नौकरी मिल रही थी और मैंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो 7 दिन तक उन्होंने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने मुझे अत्यंत निष्कपट पितृ प्रेम दिया, परंतु वह प्रेम अंधा था। वे सोचते थे कि धन मुझे सुख देगा। धन तो मेरे सुख में आग लगा देता। वह तो बाद में जब मैंने रांची में स्कूल खोला तब जाकर पिताजी नरम पड़े और उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने वह नौकरी स्वीकार नहीं की, परंतु मेरे गुरुदेव की मनोवृत्ति देखो। मैं ईश्वर की खोज में उनका आश्रम छोड़कर चला गया था, परंतु उससे उनके मेरे प्रति प्रेम में कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने मुझे कुछ भला बुरा भी नहीं कहा, जबकि अन्य अवसरों पर मैं कुछ गलत करता तो वे स्पष्ट शब्दों में मुझे सुना देते थे। वे कहते थे, यदि मेरा प्रेम समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह प्रेम ही नहीं है। तुम्हारी प्रतिक्रिया के डर से यदि मुझे तुम्हारे साथ अपने व्यवहार में कोई बदलाव लाना पड़ता है तो तुम्हारे प्रति मेरी भावना को सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता। मुझ में तुमसे स्पष्ट बात करने की क्षमता होनी चाहिए। तुम जब चाहो आश्रम छोड़कर जा सकते हो, परंतु जब तक यहाँ मेरे पास हो तब तक तुम्हारी ही भलाई के लिए तुम जब जब कुछ गलत करोगे तब तक मैं तुम्हारे ध्यान में यह बात लाऊंगा ही। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किसी को मुझ में इतनी रुचि होगी। वे मेरे खातिर ही मुझसे प्रेम करते थे। वे मेरी पूर्णता चाहते थे। वे मुझे सर्वोच्च रूप से सुखी देखना चाहते थे। उनकी खुशी इसी में थी। वे चाहते थे कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं तथा जगत माता की गोद में पहुंच जाऊं, जिसके लिए मेरा हृदय तड़प रहा था। सदैव अच्छाई और प्रेम के मार्ग पर ही चलने में मेरा मार्गदर्शन करने की इच्छा रखने में वे यह जो व्यक्त कर रहे थे, यह क्या दिव्य प्रेम नहीं था? जब गुरु और शिष्य के बीच इस प्रकार का प्रेम पनपता है तब शिष्य में गुरु के साथ कोई चालाकी करने की इच्छा ही नहीं रह जाती। न ही गुरु में शिष्य पर किसी प्रकार का कोई अधिकार या नियंत्रण स्थापित करने की कोई इच्छा रहती है। उनका संबंध केवल ज्ञान और विवेक पर आधारित होता है। इसके जैसा कोई प्रेम नहीं, और इस प्रेम का स्वाद मैंने अपने गुरु से चखा है। इसी तरह से एक और उदाहरण देते हुए योगानंद जी समझाते हैं, भगवान श्री कृष्ण में सर्वोच्च रूप प्रकट हुआ प्रेम का। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में शुद्ध प्रेम का सर्वोच्च रूप व्यक्त किया। कैसे? उन्होंने संसार को दिखा दिया कि किसी भी प्रकार की अपवित्रता के बिना शुद्ध प्रेम पुरुष और स्त्री के बीच हो सकता है। उनके बीच का यथार्थ वर्णन सामान्य जन के लिए कर पाना असंभव है, क्योंकि उनका जीवन अनुपम और संसार के नियमों एवं मानकों से परे था। वे कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि किसी दिन मैं श्री कृष्ण के जीवन के वास्तविक अर्थ को पुस्तक रूप में प्रकाशित कर पाऊँगा, क्योंकि उनके जीवन के अर्थ को ठीक से समझा नहीं गया है और बहुत गलत अर्थ लगाया गया है।
दिव्य प्रेम की उनकी अभिव्यक्ति इस संसार में अद्वितीय थी। श्री कृष्ण की अनेक शिष्याएं थीं, परंतु पट शिष्या यानी कि मुख्य शिष्या केवल एक ही थी, वो थी राधा। प्रत्येक शिष्या यही सोचती थी कि श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रेम उसी से करते हैं। फिर भी चूँकि श्री कृष्ण अक्सर राधा की बातें किया करते थे, इसलिए जो अन्य शिष्याएं थी राधा से जलती थीं। उनकी ईर्ष्या को भांपकर श्री कृष्ण उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए एक दिन वो कहते हैं कि मेरे सिर में भयानक दर्द हो रहा है, और वो नाटक कर रहे थे सरदर्द का। सभी शिष्याओं ने व्याकुल होकर अपने गुरु के कष्ट पर चिंता व्यक्त की। आखिर श्री कृष्ण ने कहा, तुम में से कोई यदि अपने पाँव से मेरा सिर दबा दे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। शिष्याओं को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप भगवान हैं, जगतपति हैं। आपके पवित्र मस्तक को अपने पाँव से छूकर आपके इस स्वरूप का अपमान करना सबसे बड़ा पाप होगा। श्री कृष्ण दर्द और बढ़ जाने का नाटक करते हैं। तभी राधा वहाँ पहुँच जाती हैं। अपने प्रभु को दर्द से तड़पते देखकर राधा दौड़कर उनके पास पहुँचती हैं और पूछती हैं, क्या करूँ जिससे कि आपका दर्द जो है कम हो जाए। श्री कृष्ण ने उनसे भी वही बात कही जो अन्य शिष्यों से कही थी। राधा तुरंत उनके सिर पर खड़ी हो गई और गुरु का दर्द तुरंत गायब हो गया। उन्हें नींद आ गई। अन्य शिष्याएं गुस्से से राधा को खींचकर अपने पास ले आईं और कहती हैं, हम तुझे मार डालेंगी। वे आंखें तरेर कर कहने लगीं, पर क्यों? तुमने गुरु के सिर पर पांव रखकर दुस्साहस किया है। तो क्या हुआ? राधा ने कहा, क्या उससे उनका दर्द ठीक हो गया? ऐसे घोर पाप के लिए तू सबसे भयंकर नरक में जाएगी। राधा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो तुम इसलिए इस बात से चिंतित हो। मेरे कुछ करने से मेरे प्रभु को एक पल का भी सुख मिलता है तो मैं उसके लिए खुशी से नरक जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही सब राधा के सामने नतमस्तक हो गई। श्री कृष्ण और समझ गईं कि श्री कृष्ण क्यों उनसे इतने अधिक प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि केवल राधा ही ऐसी थी जिसे अपना कोई ख्याल नहीं था, केवल अपने प्रभु के सुख का ही ख्याल रखती थी। परंतु सदा वाहवाही के कारण धीरे धीरे राधा के मन में भी अभिमान आ गया। इसलिए एक दिन श्री कृष्ण ने उनसे कहा, चलो हम अपना विशेष सम्मान समझाते हैं। और बहुत श्री कृष्ण उनसे दोनों कुछ दूर चले गए। लाभ विश्राम के लिए कहीं ऐसा जता ऐसा नहीं दिखा रहे थे। अंत में उसके साथ एकांत में रहना चाहते। थोड़ी देर बैठने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। वे अच्छी जगह देख कर विश्राम करते हैं। श्री कृष्ण ने उधर कोई ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कोई और अच्छी जगह ढूंढते हैं। वे चले गए और चलते गए। आखिरकार थक कर राधा ने कहा, अब मैं नहीं चल सकती। श्री कृष्ण ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें उठाकर ले चलूं। राधा और भी अधिक अभिमान से भर उठती हैं, परंतु उनके पीठ पर चढ़ने के लिए उन्होंने जैसे ही छलांग लगाई, श्री कृष्ण अदृश्य हो गए और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। उनका गर्व जो है चूर चूर हो गया। वह करुण भाव से मिलाप करने लगी और कहते हैं, मेरे प्रभु, आप पर अपना अधिकार जताने का मेरा प्रयास मेरी भूल थी, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण फिर प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन राधा को एक और बड़ी शिक्षा मिली। श्री कृष्ण को साधारण मानव मानकर यह समझना कि स्त्री माया के पास यानी कि मोह में उन्हें नहीं बांधा जा सकता और उन पर अधिकार किया जा सकता है, यह मेरी भारी भूल थी। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि श्री कृष्ण को उसके रूप में नहीं बल्कि केवल आत्मा में रुचि थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।